हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। आप ये जो हमारी वीडियोज है आपके सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, रीट एग्जाम, सी टेट, एस टेट, केवीएस, कोई भी एग्जाम दे रही हो, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम करेंगे गांधीवादी आंदोलन। आपने पता होगा गांधी जी से क्वेश्चन आते हैं। रोल टेक्ट हुआ, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन, जो भी जिनमें भी भाग लिया था गांधी जी ने, वो सभी करेंगे। आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे करेंगे। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, उस दौरान क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से सरकार की युद्ध कार्यों में सहायता की, जिससे खुश होकर गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने 1916 में छिड़े होम रूल आंदोलन का अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि वे होम रूल लिंग आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। फिर रोल टैक्ट आता है 1919 में। देखिए रोल टैक्ट प्रथम विश्व युद्ध के काल में सरकार द्वारा अपनाई जा रही कठोरतापूर्ण नीतियों के कारण जो भारतीय युवाओं थे, उन्होंने एक आक्रोश की भावना आ गई थी, अंग्रेजों के विरुद्ध थे। उस दौरान फरवरी 1919 में प्रस्तावित रोल टैक्ट से अंग्रेजी सरकार क्रांतिकारी गतिविधियों के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही थी। देखिए क्या कर रही थी, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के नाम पे अंग्रेजी सरकार थी, क्रांतिकारी गतिविधियों के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन वो कर रहे थे, हनन कर रहे थे। इस दौरान इस कानून से ये व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी भी व्यक्ति को जब चाहे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने रोल टैक्ट के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। आंदोलन छिड़ा मार्च 1919 को। उस दिन गांधी जी द्वारा स्थापित की गई सत्याग्रह सभा में ज्यादातर होम रूल के सदस्य थे। जब ये 1919 का जो रोल टैक्ट के खिलाफ शुरुआत हुई थी, क्या हुआ फिर 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता जो सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण, लोग बिल्कुल शांति से बैठे अपनी बातें कह रहे थे, एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया था। लेकिन उस दौरान जो जनरल डायर थी, उन्होंने जो जनता थी, निहत्थी जनता थी, उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अगर आप कभी गए हो जलियांवाला बाग में, उसको जाने का और आने का एक ही रास्ता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जनरल डायर ने उसका फायदा उठाते हुए बहुत गोलियां चलानी शुरू कर दी। आपने देखा होगा अभी भी जलियांवाला बाग में गोलियों के निशान है। अभी तक मैं 2 बार गई हूँ वहाँ पे, जाके अच्छा लगता है। वहीं जब कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए अपनी जान, और अभी भी वो कुआं है वहाँ पे जलियांवाला बाग में, उसको बंद किया हुआ है, जाल ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल कहते हैं कि लाशों से भर गया था। बहुत सारे लोग वहाँ पे, इतनी भीड़ थी, बहुत सारे गोलियों से मर गए, कुछ अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। तो बहुत बड़ा नरसंहार उस दौरान जलियांवाला बाग में हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। ये भी पूछ लिया जाता है कि नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी, तो ये त्याग दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो शंकर नायर थे, उन्होंने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। फिर क्या किया अंग्रेजों ने दिखाने के लिए कि हाँ इसकी जांच कमेटी बिठाई जाएगी, तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है, तो वो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी एक जांच बिठाई गई थी। हंटर कमीशन को इससे जाना जाता है। इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया था, चिमनलाल सीतलवाड़ और साहब बजाजी सुल्तान अहमद और जगत नारायण ने। कांग्रेस ने भी इस एक नियुक्ति की थी, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने भी एक समिति गठित करी, इसके मदन मोहन मालवीय थे और महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और CR दास जयकर, ये सभी एक अपनी समिति बिठाई इसकी जांच के लिए। फिर खिलाफत आंदोलन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन क्या था?
देखिए रोल टैक्ट को आपने समझा, रोल टैक्ट शुरू हुआ था 1919 में। अब हम कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन। क्या था खिलाफत आंदोलन, उससे हम पढ़ रहे हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। और आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खिलाफत आंदोलन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तुर्की के सुल्तान धार्मिक खलीफा थे, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजेता देश जिनमें इंग्लैंड भी था, वे तुर्कों को दंडित करना चाहते थे और जिसमें मुसलमान थे वो नाराज हो गए थे। गांधी जी ने एक बात कही थी जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था कि एक आगे आने वाले 100 सालों में भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि जब हम हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, जो हमारा एक दूसरे के साथ संबंध है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो गांधी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद मौलाना आज़ाद, ये इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का एक शुरुआत की थी और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इस सम्मेलन में निर्णय किया गया था कि अगर सरकार इनकी मांगों को मानने से इनकार करती है तो सरकार के साथ सहयोग करना बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया था कि अगर इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानती तो जो सहयोग कर रही है हम जब जो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग करना बंद कर देंगे। यही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो भी टू द पॉइंट है वही करेंगे। देखिए 5000 MCQs की सीरीज शुरू की हमने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स से होंगे। और 3 और चैनल मैंने शुरू किए इसी फरवरी मंथ में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज मिलती रहे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो इंडिया में, आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और जो 3 चैनल उनका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता? 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और इसी दिन तिलक का भी, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका भी निधन हो गया था। कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। शुरुआत CR दास ने की और इस प्रस्ताव के विरोधी में था। ठीक है, उनका विरोध विधान परिषदों में बहिष्कार को लेकर था। जब दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होना था, तब कांग्रेस के अंदरूनी विरोध लगभग समाप्त हो चुके थे और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन भी संविधान में किया गया था और इसमें कहा गया था कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाए। देखिए और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है तो देखिए, और जो इसका उद्देश्य था वो था संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था, किंतु अब इसका उद्देश्य हो गया था अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति करना। और कांग्रेस ने यह भी तय किया गया था कि जहाँ तक संभव हो जो हिंदी है उसी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। संपूर्ण आंदोलन के दौरान, पूरे आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा जो सफल रहा था वो जो विदेशी कपड़ों का यूज था वो हो गया था। और चोरा चोरी, देखिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे पहले भी देश के कुछ हिस्सों में एक छोटी मोटी घटनाएं हो गई थी। इस परिस्थिति को देखते हुए गांधी जी को भय था कि जो उत्साह है, जो एक जोश है, वो एक गलत दिशा में ना चला जाए। ठीक है, एक अहिंसक रूप ना लिया जाए। और इसी कारण जो असहयोग आंदोलन थे गांधी जी ने वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदौली में अपनी बैठक में ली उन्होंने और बारदौली से प्रस्तावित एक आंदोलन में को वापस ले लिया था गांधी जी ने। तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी जो है गांधी जी से संबंधित वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले से, देखिए गांधी जी के बारे में शुरुआती में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों की रंगभेद नीति का विरोध किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नडाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। जर्मन मित्र काल
कालिनबाग की सहायता से टोल्स्टॉय फार्म स्थापित किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार भी निकाला था। तो आज ही हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से वीडियोज मिलते रहेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।